हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि इन फ्यूचर जब आप जाओगे तो आपको किस किस चीज़ों से बच के रहना है, आपके साथ क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं जिससे आप पहले ही बच कर रहो ताकि आपके साथ होना, आपके पैसे बच जाए, आपका टाइम बच जाए। और एक होता है ना कि जिस जगह पे आप जाते हो वहाँ का आप बुरा अनुभव लेकर ना आओ कि दत्त अब तो आना ही नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इस वजह से ये मैं वीडियो बना रही हूँ। दूसरा, उस जगह को टारगेट करने वाला ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो स्कैम्स होते हैं उस चीज़ों को मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगी ताकि आपके पैसे ना डूब जाए और आपका एक्सपीरियंस जो है वो खराब ना हो। ठीक। बाकी देखिए, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं। थोड़े बहुत मतलब ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको रूड लगेंगे, वहाँ के लोकल्स जो है आपको रूड लगेंगे, लेकिन उनके भी अपने अपने रीजंस है। जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये रोज़ का है। कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके तमाशे कर रहे हैं। मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि वहाँ की एक लोकल लड़की, माइनर थी, 15-16 साल की, वो वहाँ पे बीच पे वॉक कर रही थी। तो टूरिस्ट ने पूछा कि कितना तुम लेती हो एक माइनर लड़की को, सोचिए। तो ये कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है उसके लिए, उसके परिवारजनों के लिए, कि अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे संडे को अगर वॉक भी कर रही है तो इस तरीके के गंदे गंदे क्वेश्चन किए जाते हैं, जिस वजह से उनके अंदर ना एंगर डेवलप हो गया है टूरिस्ट के प्रति कि ये लोग तमाशे करते हैं, ये लोग जो है रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं लड़कियों की, और इस तरीके के ये घटिया घटिया सवाल पूछते हैं क्योंकि एक मन में धारणा है कि वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो ये सब चलता है। नशापति रशियन के साथ ये जो धारणा है, 6,000 वाला सीन, वो सब चलता है गोवा में बहुत। तो इस तरीके के सवाल पूछने से वो नहीं हटते। कोई अगर वॉक भी कर रहा है नॉर्मली तो उसको इस तरीके का सवाल पूछते हैं, अप्रोच करते हैं कि कितना ये। तो कोई भी होगा उसके अंदर एक एंगर डेवलप होगा ना, और उनके लिए ये रोज का हो गया। अब चलो एक आध दो दिन हो तो समझ भी आता है, डीजे हर रोज बज रहा है जोर जोर से, तो वहाँ के जो लोकल्स की लाइफ है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, और टूरिस्ट जो है वो तमाशे करते हैं, हर रोज का हो गया। कोई रोड ब्लॉक कर रहा है, कोई रोड पे जहाँ पे कोई ऑफिस भी जाते होंगे उनका भी तो काम होगा रोज रोज क्या। अब एक रोड है वहां पे, डियर जिंदगी नाम रोड से वो जाना जाता है ना, वहां पे आलिया भट्ट और शाहरुख खान जो साइकिल चला रहे थे, वो रोड को पूरा ब्लॉक करके रखते हैं टूरिस्ट। वहां पे रील्स बनाना, फोटो जो है क्लिक करना, अब उनका समझ आता है, लेकिन तुम साइड में करो। वो ना बीच में ऐसे रील बनाते और बैकग्राउंड में वो म्यूजिक आता है, लव यू जिंदगी। फोटोज तो हमने भी क्लिक किए थे, लेकिन साइड में, ऐसा नहीं कि हमारी वजह से बाकियों का अटके काम, या तो उनका टाइम वेस्ट हो हमारी वजह से वो लेट पहुंचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो हमने साइड में से फोटो क्लिक्स करे, थोड़ी देर के लिए फिर चल निकल लिए। तो ऐसा हो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बहुत सारे लोग फिर इसलिए चिढ़ भी रहे थे कि भाई साइड में हटना, साइड में हटना। और बहुत सारे तो जानबूझ के अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, तो कितने सारे जो लोग थे वो भाग रहे थे फटाक से कि ऊपर ना चढ़ा दे। तो इतना लोग तंग आ चुके हैं ये। अब मेहमान जो होते हैं किसी भी जगह पे, घर पे भी, चलो महीने में एक दो बार आ गए, 15 दिन में एक दो बार आ गए, 2-3 दिन रहे चले गए। अब मेहमान रोज रोज आते हैं और परेशान करते, तो कोई भी परेशान हो जाएगा। तो उनके साथ ये सीन है जो वहाँ के लोकल्स है, इसीलिए वो रूडली बिहेव करते हैं। अब रोज रोज किसी को कितना रास्ता तुम बताओगे, तुम जा रहे हो ये रास्ता बताओ, ये रास्ता बताओ। अब भाई मतलब 365 दिन टूरिस्ट आ रहे हैं और सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो इंसान परेशान हो जाता है कि भाई गूगल मैप शुरू करो और चले जाओ। तो उनकी रूडनेस के पीछे भी रीज़न है जो कि वैलिड है। मैं एकदम नहीं कहूँगी कि गलत है वो लोग बदतमीज़ नहीं, उनके रूडनेस के पीछे भी एक रीज़न है। अब देखिए, बात हो गई वो लोकल्स की जो कि अपने काम धंधे पे जाते हैं और टूरिस्ट की वजह से जिनको परेशानी होती है। अब हम उन लोकल्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से टूरिस्ट को परेशानी होती है, वहाँ के टैक्सी माफियाज। गोवा में ओला, उबर, मेट्रो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जाना पड़ेगा टैक्सी से। अब जो टैक्सी वाले होते हैं, 30 किलोमीटर का कितना चार्ज करेंगे पता है आपको? 2,500, 3,000। मतलब अगर मैं मुंबई से गोवा की फ़्लाइट ले रही हूँ 3,000 की, तो उतना ही पे मुझे 30 किलोमीटर के लिए करना है। सोचिए, तो ये जो टैक्सी माफियाज है। और दूसरा, इन लोगों को ना समझ आता है, अगर कोई फैमिली के साथ जा रहा है, सपोज कि हस्बैंड वाइफ एंड उनके बच्चे हैं और बहुत सारा लगेज है, क्योंकि बच्चे हैं तो लगेज होता है, सामान होता है, ठीक है। तो 2-3 बैग्स हैं, तो उनको समझ आ जाता है कि आपकी मजबूरी है, आप करोगे ही करोगे कैब। तो 3,000 नहीं, वो प्राइस और बढ़ जाता है क्योंकि उनको पता है। और दूसरा, आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करोगे या कुछ भी करोगे, वो उसके साथ झगड़ा करेंगे, उसके साथ लड़ाई करेंगे और वो आपकी राइड कैंसिल कर देगा। अब देखिए, बात पैसे की नहीं है, बात है कि 30 किलोमीटर के लिए कोई 3,500-4,000 रुपये पे कर रहा है। कितना अनएथिकल चीज़ है, नहीं है? अब देखो, कोई फैमिली के साथ जा रहा है बच्चों के साथ, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनको टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट से टैक्सी करनी पड़ेगी और पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों का ग्रुप जा रहा है,
या तो कोई कपल जा रहा है जो कि जिसको मतलब जो थोड़ा बहुत चल सकता है अच्छे से, तो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही ना वहाँ पे दोनों ही एयरपोर्ट पे बस स्टैंड मिल जाएंगे आपको। वहाँ से आप बस कर सकते हो मापसा की, या तो जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ की बस करके जा सकते हो। तो कम पैसों में आप जा सकते हो, तो ये एक हैक है। और देखो फैमिली के साथ भी कोई जा रहा है और बजट ट्रिप कर रहा है, तो वो जो टैक्सी वाला है उसको बोलो कि बस स्टैंड तक छोड़ दे, 200-300 रुपये में वो छोड़ देगा। वहाँ से मस्त एसी वाली बस पकड़ो और मापसा पहुँच जाओ, नॉर्थ गोवा अगर जा रहे हो। पता नहीं बहुत सारे लोगों की ना ऐसी माइंडसेट रहती है कि जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो गरीबों के लिए ही, ऐसा नहीं है भाई सारी जनता के लिए है। सोचो एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे एक ऐसी बीमारी का इलाज होता है जिसके लिए आपकी सारी सेविंग्स, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओगे तो सारी सेविंग्स आपकी जो है गई। सेम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका फ्री में इलाज हो रहा है। लेकिन कोई ये सोचेगा कि नहीं नहीं वहाँ पे बेहतर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं होता। अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल है जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हर एक चीज़ का फ्री में इलाज किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सिटी का सबसे अमीर आदमी भी इलाज करवाता है, क्योंकि भाई खामा खा वही सेवाएं जो तुम्हें फ्री में मिल रही है, तो तुम अगर लाभ नहीं उठा रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो। मुंबई में कूपर हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉस्पिटल के जो पार्किंग एरिया होता है ना, BMW, मर्सिडीज, ऑडी सारी गाड़ी पार्क है, आयुष्मान कार्ड ले लेकर सब अपना इलाज कराने जा। अब जो मिडिल क्लास है ना, क्या सोच के अपनी पूरी सेविंग लुटा देगा पता है, अरे कौन लाइन में लगे, कैसा बेड मिलता है, ध्यान नहीं दिया जाता। वही तो पूरी हैक है, वो उसे है कि तो पता नहीं है। इलाज मुफ्त में होता है, बाकी सुविधाओं की तो पैसे वो दे देते हैं ताकि अच्छी सुविधाएं मिले, पर्सनल रूम वो सब, समझे। समझ जाओ, मैं ज़्यादा नहीं खुल के बोल सकती, लेकिन मैं ये इतना आपको शॉर्ट में कहूँगी कि ये मेंटेलिटी छोड़ देनी चाहिए कि गवर्नमेंट की सेवा का लाभ ना उठाना। उस सेवा का लाभ उठाओ कम पैसों में और फिर अच्छी सुविधा उसमें ले लो, ये होते है जो स्मार्टनेस, ठीक है। समझ जाओ आप। तो सेवा वो से वंचित नहीं रहो, आपके फ़ायदे के लिए ही वो है, आपकी के टैक्स के पैसों से दी जाती है, तो क्या गरीब क्या अमीर उठा लिया करो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप वहाँ से ना बस ले सकते हो, और बस में आपको कोई पूरा दिन नहीं बैठना है, 1-2 घंटे बैठना है, आराम से निकल जाओ मस्त वाला। और वो पैसों से शॉपिंग कर लो, पार्टी कर लो, जो भी करना है करो, आपकी मर्जी है जो करो। देखिए एक स्कैम जो कि अगर आप बाय रोड जाते हो ना तो होता है, वो है पर्सनल व्हीकल से अगर जा रहे हो तो क्या है कि आप होल्ड लोगे, ठीक है, रास्ते में। अब वो तो मैंने आपको बात बता दी कि कोई अगर बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो उनके साथ वो टैक्सी वाला स्कैम होगा। अगर आप अपने भी व्हीकल से जाते हो तो एक स्कैम हो सकता है। अब कोई मुंबई से गोवा जा रहा है या तो बाई रोड जा रहा है, ठीक है, अपने कार से, तो वो थक जाएगा पूरी रात ड्राइव करके। रात में ही निकलते हैं ज़्यादातर लोग ताकि वो ड्राइव कर पाए और सुबह जो है पहुंच जाए गोवा। तो मुंबई से गोवा तो कार से कोई जा रहा है तो बीच में होल्ड लेगा, चाय पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, जो भी फ्रेश होने के लिए वो होल्ड लेगा ही लेगा। तो गोवा आने से कुछ टाइम पहले जो होल्ड आप लेते हो ना वो नहीं लेना चाहिए। उससे पहले चाहे रत्नागिरी के आसपास आप ले लो तो चल जाएगा, बट उसके पास में मत लेना। दूसरी बात की भाई था थेपला खाखरा लेकर जाओ, अपना नाश्ता कर लो, फिर रत्नागिरी साइड लो होल्ड तो ठीक है, उसके आस कुडाल के आसपास मत लेना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि जो आप अपने व्हीकल से जा रहे हो, आप अपने अगर कार से जा रहे हो ना तो उसमें कार के जो पहिया होता है ना उसमें वो लोहे की कुछ चीज़ डाल देते हैं जिससे वो ट्यूब वो है फट जाती है। अब ट्यूब फट जाएगी, टायर पंचर हो गया, आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप वो बोलेंगे कि अरे अरे वहीं पे ना मिल भी जाएंगे, वो जो रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक क्या कहते हैं वो मिल ही जाएंगे, और वो बोलेंगे अरे ये तो पूरी ट्यूब फट गई है, अब तो टायर बदलना पड़ेगा, टायर खराब हो गया है, टायर भी फट रहा है। तो वो इंसान जो है वो परेशान हो जाएगा कि भाई अरे भाई सब ठीक था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। फिर वो तरह तरीके के बहाने बताएगा कि गांव में जाना पड़ेगा या तो सिटी में जाना पड़ेगा, वहां से टायर लाना पड़ेगा। लेकिन फिर अचानक से बोलेगा अरे हाँ एक वहां पे दुकान है, वहां पे वो टायर दे रहा है लेकिन थोड़ा महंगा है, तो ना छूट के किसी को भी ये लेना ही पड़ेगा, टायर बदलना पड़ेगा, और वहीं से स्कैम हो गया आपके साथ। डबल पैसा लेगा वो, और टाइम भी जाता है, टाइम वेस्ट तो हो ही गया। लेकिन इंसान सोचता है कि चलो ठीक है थोड़ा पैसा जा रहा है, लेकिन भाई हम पहुंचे वहां पे, डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो बाई रोड ये स्कैम होता है। लोनावाला में भी बहुत होते हैं, टायर आपके पंचर कर दिए जहाँ पे होल्ड लेते हो ना वहीं पे ये सब करते हैं, फिर ज़्यादा पैसों में टायर वगैरह बेचेंगे और उनका हो गया काम। तो ऐसी जगह पे होल्ड लेना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी है, जहाँ पे और भी व्हीकल्स है और ओपन एरिया है, जहाँ पे अगर आप नाश्ता वगैरह भी कर रहे हो ना तो सामने आपकी गाड़ी आपको दिखे। तो ऐसी जगह पे होल्ड लेना चाहिए, ना कि ऐसी गाँव साइड जो जगह होती है 2-3 दुकानें हैं तो वहाँ पे तो स्कैम हो ही जाता है। और दूसरा ना वो लोग आपको ये इंसिस्ट करेंगे कि यार एक गाड़ी वाले का नंबर है वो आपको लेकर जाएगा, पता है कितना वो फेयर मांगेगा आपसे, 6,000 7,000, थोड़ा ही 30 किलोमीटर का वो भी।
तो ये भी सब मिली भगत रहती है टैक्सी वालों के साथ और दूसरा कि टायर वालों के साथ। तो दोनों में से एक चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, उनको भी पता है कि अब क्या आपके पास चाह रही क्या है। अब चलो ये तो बात हो गई गोवा में एंट्री लेने की। अब एंट्री के बाद भी जो ऑलरेडी अगर आपने कोई होटल बुक कर रखी है ये सोचकर कि चलो रूम मिल जाएगा, लेकिन बहुत बार क्या स्कैम होता है पता है कि आप जिस होटल में रूम बुक कर रहे हो ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है। वो जो फेक रिव्यूज़ होते हैं ना, बहुत अच्छा, ये पैसे देकर जो है रिव्यूज़ लिए जाते हैं। बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने मुझे ये फ्रॉड के बारे में बताया था कि हमने ये घर बैठे काम किया पॉजिटिव रिव्यू देने का। उन्होंने बोला 200-300 रुपये आपको देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, हमारा जो है रिव्यू वहीं पर है अभी। तो ये स्कैम्स होता है पॉजिटिव रिव्यू वालों का। जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं वो असल नहीं होते हैं। अगर आप पॉजिटिव रिव्यू या रिव्यू चेक करके ही किसी होटल को बुक करें तो टॉप वाले मत पढ़िए, बॉटम में भी जाइए। बॉटम में भी ऐसे रिव्यूज़ होते हैं कि ये फ्रॉड है, ये नकली जगह है, ऐसा है ही नहीं, ये प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरीके का भी स्कैम होता है कि वो प्लेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको आपने बुक कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे ना वो लोग, वो आपको व्हाट्सएप में ना मैसेज करेंगे। अब आप ट्रैप कैसे हुए, वो 4 स्टार होटल थी, उस होटल का जो प्राइस था वो आपको मिल गया 5-6 हज़ार रुपये में। तो आप तो एक्साइटेड हो गए, अरे वाह कितनी बढ़िया होटल है, गोवा में इतने कम प्राइस में मिल गए, तो आपने तो बुक कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है ना कि वो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। अब देखिए जो बाकी जो होटल होती है ना जो लिस्टेड है मेक माई ट्रिप में या booking.com में, वो कभी भी होटल वाले आपको नहीं मैसेज करेंगे। वो जो ऐप के थ्रू आपको पेमेंट करना है ना कि होटल वालों को सीधा पेमेंट करना है। तो वहीं से थोड़ा आपको समझ आ जाना चाहिए कि होटल वाले कभी भी आपको मैसेज करके नहीं बोलेंगे कि पेमेंट करो, वो ऐप में आपको कर देना है। तो जैसे ही आपको उन्होंने बोला कि आप जो है 80% अमाउंट पे कर दो, फिर आप पे कर देते हो। उसके बाद आप जैसे ही पहुंचते हो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है और आप फिर कॉल करते हो आपको कोई रिसीव नहीं करता है, तो आपके पैसे वहीं पे डूब गए। दूसरा एक और भी होता है कि आप एडवांस में जब होटल क्या रूम बुक कर देते हो ना, तो अगर कम प्राइस में अगर कोई जेन्युइन होटल में भी आपने कर दिया, उसके बाद अगर उसको कोई डबल पैसे में वो रूम बुक कर रहा है तो वो उसको दे देंगे। और फिर वहाँ पे आप जब पहुँचोगे तो आप बोलोगे कि मेरा रूम कहाँ गया, तो आपके साथ वो झगड़ा करेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। तो इस तरीके का भी स्कैम होता है। तो भाई जो अब देखो जो रेप्यूटेड होटल है उनकी तो बात अलग होती है, वहाँ पे ऐसे स्कैम्स नहीं होते। बाकी जो कम पैसों में होते हैं वहाँ पे ऐसे स्कैम्स होते हैं, तो उससे बचकर रहना। और अगर बजट ट्रैवल कर रहे हो तो आप वहाँ जाकर ही जो है होटल बुक करो। वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसा भी इतना भी नहीं होता है मिल जाता है। और ऑफ सीजन जाता है इंसान तो मिल ही जाता है। अब दिसंबर में भी थे सोचो, क्योंकि हम लोग सारा रिसर्च करके गए थे कि क्या क्या स्कैम हो सकता है हमारे साथ। पूरा हमने खंगाल मारा था, सोशल मीडिया जो थ्रेड्स वगैरह जो होता है उनका सब रेडिट A to Z चीज़ें हम खंगाल के दे। बाकी दोस्तों से पूछा था कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा था, जो उनके साथ स्कैम हुआ था उनका अनुभव सब पूछा था। रिश्तेदार या जो भी गए थे उन सबको पूछ लिया था कि आपके साथ क्या क्या कैसा अनुभव रहा, क्या स्कैम हुआ, तो वो हमारे साथ ना हो उस चीज़ की हमने सावधानी रखी। बट एक दो छोटे छोटे स्कैम्स हमारे साथ हो गए थे जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो वो हो ही जाते हैं भाई, वो कितना भी तुम सावधानी रखो तुम्हारी गलती ना भी हो तो वो हो ही जाते हैं। अब ये वाला जो स्कैम है वो लड़कियों के साथ नहीं होता है, लड़कों के साथ होता है। तो जो लड़के सुन रहे हैं और जो जिनको लगता है कि गोवा मतलब वो सब थाईलैंड वाला, वो सारा सीन नहीं है भाई। तो कोई भी अनजान इंसान, क्योंकि क्या ये लोग ना इनको पता है इनके टारगेटेड ऑडियंस कौन है, इनके टारगेटेड ऑडियंस तो नहीं बकरे कौन है, तो उनको पता चल जाएगा। आपस में ना कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे तीसरा इंसान लाभ उठा ले। अब कोई लड़कियों के बारे में डिस्कस कर, लड़के कुछ ऐसे होते हैं भाई जो भावना में बह जाते हैं, वो बात करते हैं कि कहीं रशियन मिल जाए कहीं क्या मिल जाए, तो वो सुन लेते हैं। फिर उनका गिरोह है वो दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बकरों का ग्रुप है, उनको फंसा ले। फिर वो आपको अप्रोच करेंगे, क्या भाई रशियन मांगता क्या सच इतने हज़ार में, 3,000 में, 2,000 में। तो लड़के तो एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे हाँ यही तो हम ढूंढ रहे थे और इसने तो भाई ये सामने से दे रहा है। तो ये मेंटेलिटी हो गई है ना कि एक जोक की वजह 6,000 की रशियन, ऐसा जो जोक था बहुत ही बेकार था। बट उस टाइम से मानसिकता बन गई कि 6,000 में ये सब हो जाता है। तो जो इंसान 3,000 में ऑफर करा तो लड़कों को लगा रहे आधे पैसे में ये तो बहुत सस्ता है यहाँ पे, तो हाँ में हाँ मिला लेते हैं। अब वहाँ पे क्या सीन रहता है स्पा का कि भाई वो तुम्हें मसाज करके देंगे, उसके बाद वो सब होगा, ठीक है। लड़के एक्साइटेड कि भाई हमें तो मसाज मिल रही है और वो मसाज दी भी जाती है। लेकिन वो जो लड़कियां रहती है ना वो भी मिली होती है उन सब के साथ, इन चोर उचक्कों के साथ। और ये चोर उचक्के लोकल नहीं होते हैं, वो बाहर से आते हैं, अपना जो डेरा जमाते हैं वहाँ पे वो काम करते हैं। तो अब वहाँ पे वो मसाज के लिए गए, अब उसके बाद मसाज भी मिली, लेकिन उसके बाद जो है वो लड़की अचानक से पलट जाएगी, वो आरोप लगाने लगेगी, अरे इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ गलत काम किया। जो गलत काम क्या होता है आप समझ जाइए, RAPE, ठीक है। अब उसके बाद जो है लोकल्स आ जाएंगे, गुंडे, मतलब इन सब का ग्रुप ही रहता है जो है ठगारों का, वो आ जाएंगे, फिर वो धमकाएंगे, वो मारपीट करेंगे।
फिर बोलेंगे कि हम केस करेंगे तुम पे कि तुमने जो है एक बाहर की लड़की जो है यहाँ पे काम करती हमारे वहाँ पे स्टाफ की, उसके साथ गलत कर दिया। अब वो घबरा जाएगा। अब एक इंसान, उसको पता है ना, ये सब माइंड गेम है भाई इनका, कि कोई भी लड़का या आदमी गया है वहाँ पे ऐसी जगह पे, तो वो क्या बताएगा घर घर पे या अपने बहन को, अपनी वाइफ को। बहुत सारे आदमी ऐसे भी रहते हैं देखो, जिनको शादी के बाद भी ये सब काम करते हैं, तो अपनी वाइफ को वो क्या बताएंगे कि किस लिए गए थे, किस चीज़ में वो पकड़े गए, किस चीज़ में वो फंसे हैं। हाँ, इज्जत पे भी आ गई उनकी कि ऐसा गंदे काम करते हो तुम। तो वो उनको पता है कि उस टाइम पे उसकी मानसिकता क्या होगी। अब फिर वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता ना, पुलिस में क्या कंप्लेंट करेगा। वो चीज़ जो कि इलीगल है वहाँ पे, तुम वो चीज़ कर रहे हो, पुलिस पुलिस तो उसी को फिर वो बोलेगी कि भाई क्यों ऐसा काम किया जो कि इलीगल है। मना करा जाता है कि मत करो ये सब, तो तुमने क्यों किया। घर पे बता नहीं सकता, घर पे जज करेंगे कि ऐसा काम करता है, घूमने गया और वो सब। तो वो फंस गया। अभी उसको पैसा देना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। तो 60,000 70,000, किसी का तो 1 लाख रुपए तक ले लेते हैं। जितना बड़ा बकरा उतना ज़्यादा पैसा, क्योंकि बकरे ही हो भाई आप उसके। तो ये सब चीज़ों के लिए मत जाओ, अपने काम से काम रखो, घूमने से मतलब रखो, ये सब मत उस चक्करों में पड़ो। तीसरा, किसी बार या क्लब में जाते हैं इंसान पार्टी करने के लिए, लड़कों के साथ ही होता है, लड़कियों के साथ नहीं होता ये सब। तो वहाँ पे ना वो जो क्लब होता है वहाँ पे कोई लड़की होती है खूबसूरत सी, वो अप्रोच करेगी डांस करने के लिए। फिर उसके बाद जो है सब बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अब वो जो है सिर्फ बातचीत करेगी आपके साथ और बैठेगी, बैठ के जो है स्नैक्स खाएंगी और ये ड्रिंक वगैरह करेगी। उसके बाद लंबा चौड़ा बिल आएगा, आपको लगेगा कि कितने का ही होगा, 1,000 2,000 10,000 5,000, लेकिन इतने का नहीं रहता है, 60,000 70,000। अब आपकी आंखें फट जाएंगी देखकर, इतना लंबा बिल कैसे भाई, इतना तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, इतना महंगा। तो वही तो स्कैम था भाई। और वो लड़की भी जो है ना आपको इंसिस्ट करेगी, अरे दे दो ना, ये देखो कैसे गुंडों जैसे लग रहे हैं। और फिर अगर आप आना का नहीं करते तो वहीं उनके लोकल जो गुंडे होते हैं आ जाते हैं, वो सब मिले हुए रहते हैं। जैसे वो स्कैम में मसाज वाले भी था ना, ये वाला कि मिल जाते हैं। फिर वो करेंगे कि भाई दे पैसा, वरना फिर मारपीट करते हैं, फिर पुलिस बुला लेंगे। लड़की भी इंसिस्ट करेगी कि अरे देखो मेरी इज्जत पे ये सब आ रहा है, कि ये सब वो होगा, फिर ये सब वीडियोस बनाएंगे तो पछताएंगे वगैरह वगैरह। अब जैसे आप बिल पे करोगे, वो लड़की गायब, कहाँ गई पता नहीं चलेगा। तो ये भी एक स्कैम है भाई। काम से काम रखो, वो ठीक है। देखो कैसीनो में वगैरह में जब गेम प्ले करो, वो जो पोल डांस होता है वो सब इंजॉय करो, बट लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। रशियन के और किसी लड़की के साथ नाश्ता करने बैठना, ये सब मत करो, वो सब स्कैम है, ठीक है। अब ऐसे स्कैम में ज़्यादातर जो आदमी होते हैं ना वो फंसते हैं, क्योंकि लड़कों के पास इतने पैसे बेचारे के पास कहाँ होते हैं। जो ग्रुप के जो मतलब छोटे अभी यंग लड़के हैं, जो कि अभी नया नया उनका करियर शुरू है, काम करना शुरू किया, उनके पास थोड़ी इतने पैसे होंगे और वो हिम्मत भी नहीं करते। वो ये ज़्यादातर स्कैम में जो आदमी होते हैं ना वो फंसते हैं। और वो जो मसाज वाला स्कैम है उसमें यंग लड़के फंस जाते हैं, क्योंकि उनका बजट के हिसाब से सब चलते हैं ना। वो आदमी वगैरह कसीनो में गए हैं, बाहर में गए, तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं लड़के यहाँ पे। फिर वो किसी ना किसी से उधार लेकर, या तो बहुत बार नहीं है क्या करेंगे, मार भी बेचारे खा लेते हैं, नहीं पैसा है तो कोई क्या कर सकता है। तो फिर उधार ले लेकर भी 20-30 हज़ार तो आराम से वो लोग निकलवा ही लेते हैं, वरना जाने ही नहीं देंगे। तो अब ये तो हो गया ये सब बार और ये रशियन वाला स्कैम। एक और स्कैम है स्कूटी वाला, स्कूटर और कार का। जब आप कार या स्कूटी लोगे ना, तो बहुत बार क्या होता है ना कि आप वीडियो नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो वो कोई स्क्रैच जो कि ऑलरेडी था वो आप पे डाल देंगे कि अरे स्क्रैच आ गया आपकी वजह से। फिर गाड़ी जो है उसमें कुछ टूटा हुआ है वो भी आप पे जो है डाल देंगे कि अरे ये तुमने तोड़ दिया तो तुम लाओ इतने पैसे। तो वो वीडियो बना लेना, कभी भी आप रेंट पे ले रहे हो गाड़ी स्कूटी जो भी, कार या जो भी, तो उसका वीडियो बना लेना। फिर उसको दिखा देना कि भाई ये तो देखो ऑलरेडी था, मेरी वजह से नहीं हुआ है। तो ये फिर जो है वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तीसरा है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जहाँ पे ना ये लोग आपको हर जगह पे मिल जाएंगे कि चलो चलो वहाँ आइलैंड है कोई, वहाँ पे जाना है। वो आइलैंड में यॉट पार्टी होगी, वहाँ पे सब पार्टी होगी, फिर फूड फ्री में है। फिर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो है बहुत सारी, इसी में आपको इतनी इतनी राइड बताएंगे कि ये राइड वो राइड। अब फिर आपको जो आइलैंड होता है ना, आइलैंड क्या होता है, एक पहाड़ रहता है और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती। फिर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ऐंठे जाएंगे कि 1,000 2,000 रुपये और दो बेटर एक्सपीरियंस के लिए। अब जो बेटर एक्सपीरियंस है वही है जो आपको बताया गया था, तो वो ठगाई होती है, वहाँ पे भी ठगाई हो जाती है। तो आइलैंड वगैरह पे मत जाना। हाँ, एक वो बोट राइड होती है ना, वो ज़रूर लेना, वो बढ़िया रहती है, वो तो वो वर्थ इट है। थोड़ा पैसा दे भी दो तो मज़ा आता है उसमें बैठने पे। फिर बनाना राइड भी सही रहती है, वहाँ पे जो बीच के किनारे होते हैं ना वो एक्टिविटी ठीक है। आइलैंड वाला जो होता है वहाँ पे मत जाना, उसमें कुछ नहीं होता है, वो खाली पैसा ऐंठने का एक तरीका है। तीसरा एक और जो मुझे स्कैम लगा वो था टैटू का। भाई टैटू में आपको ना हर जगह पे
लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आइए आइए 30 रुपये में टैटू। 30 रुपये में टैटू नहीं होता है, कुछ सेंटीमीटर तक ही 30 रुपये में आपको बना कर देगा। फुल टैटू बनाने में 2-3 हज़ार रुपये जाते हैं। अब आपके हाथ में ऑलरेडी उसने टैटू बना दिया। अब शुरू शुरू में वो बताएगा भी नहीं आपको कितना, फिर वो क्लैरिटी देगा कि अरे वो तो इतने सेंटीमीटर का 30 रुपया था, ये तो इतने सेंटीमीटर का, वो तो इतना 1,000 रुपये लगा। तो गए आपके पैसे। वो भी परमानेंट, टेम्पररी टैटू जो है उसका तो 15 दिन में चला भी जाएगा, उसका आपको 2-3 हज़ार रुपया गया। एक और स्कैम जो कि हर जगह पे कॉमन है वो है, आपको ना एक 2-3 लोग होंगे जो स्कूटी से आएंगे या तो आपके आसपास, आपको जैसे देखेंगे ना आपको बोलेंगे कि अरे एक हमारा जो है रिसोर्ट अभी नया नया ओपन हुआ है, तो उसमें ना ये कूपन कार्ड आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप लकी ड्रॉ में विनर बने तो आपको वहाँ पे फ्री में जो है रहना खाना सब कुछ मिलेगा। आप एक्साइटेड हो जाते, जिसको पता नहीं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। और मैंने देखा अभी बेचारे किसी की नई नई शादी हुई थी, एकदम भोले भाले से लोग थे, वो बेचारे फंस गए। उनको समझाया और ऐसे बाटली में उतारते कि उतर भी जाते हैं, जिसको पता ही नहीं वो तो बेचारे फंस ही जाते हैं, तो वो फंस गए। फिर वहाँ पे आप जाओगे ना, जैसे ही अब उसका क्या होता है कि आप जैसे ही उस होटल में जाओगे फिर आपको कुछ वो मेंबरशिप वगैरह लेने के लिए बोलेंगे कि अरे ये कूपन तब वैलिड होगा जब आप मेंबरशिप लोगे। अब मेंबरशिप लेने के लिए आपको 10,000 रुपये देने हैं, तो फंस गए। फिर ऐसे तो आपको जाने ही नहीं दे, 1,000-2,000 निकाल के ही आपको जाने देंगे, इतने ज़्यादा वो लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सब में भी मत पड़ो। घूमने गए हो, मैं तो कहीं पर भी घूमने जाओ ना, किसी चीज़ में मत मत्था पट्टी करो, घूमो फिरो आ जाओ। अब हमारे साथ क्या स्कैम हुआ था मैं आपको बताती हूँ। छोटा सा स्कैम था, इतना ज़्यादा वो नहीं, लेकिन बात यही है ना कि ये गलत है, पैसा वैसा किसी नहीं है, गलत बात है। तो अब हम एक रेस्टोरेंट में ना खाना खाने जाते हैं। अब हमारी आदत क्या रहती है कि हमें छाछ चाहिए रहता है खाने के साथ। तो मेन्यू कार्ड जो था उसमें कहीं छाछ नहीं थी, तो हमने छाछ मंगवाई। अब वो छाछ का कितना चार्ज किया पता है, उसने एक्स्ट्रा चार्ज लगाए। वो GST वगैरह वो तो लगा ही देता है एक्स्ट्रा, और अपना भी कुछ हिडन चार्जेस लगा दिए उसने। लेकिन छाछ के ग्लास का कितना चार्ज लगाया, 4 छाछ के ग्लास का उस बंदे ने 250 रुपीज़ लगाया। अब बताओ देश के किस कोने में 250 रुपये का छाछ का ग्लास मिले। मतलब नॉर्मल से रेस्टोरेंट में, नॉर्मल से, वो मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रही, नॉर्मल से रेस्टोरेंट में 250 के छाछ का ग्लास कहीं सुने हो? तो भाई क्लैरिटी करके पूछ के कि कितने का है ये करके ही लेना। अब देखो वो आप बोलोगे चीप नहीं लगता है, वो ज़्यादा ले रहा है आपसे नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा है। अब वो हजार उसके बच रहे हैं, 10 लोग आए तो कितना बच गया उसका, तो खा, वो फ्री का है, उसकी मेहनत का होता तो चलो दे दो, ज़्यादा दे दो, मैं नहीं उसमें कुछ वो है, बट फ्री का ले रहा है तुम लोगों से। 10 कस्टमर आएगा, 10,000 गया, मिल गया उसको, तो है ना। तो वो गलत है। अगर कोई चने वाला है उसको मैं 20 रुपये ज़्यादा पे दे दूँ, क्योंकि वो भाई ठीक है वो कमाने के लिए जो है बेच रहा है, ये लोग तो लूटने के लिए कमा रहे हैं, लूट ही रहे हैं, लूट के कमा रहे हैं, तो इनको नहीं ज़्यादा देना। अब जो वो भुट्टे वाला होता है, वो भुट्टे वाला ने तो 20-40 रुपये एक्स्ट्रा ले, हम दे भी दिया है हंसी खुशी। तो जो वो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना लुटेरे, उनको नहीं देना चाहिए, वो खाली लूटपाट करते हैं, वो कुछ भी नहीं, वो कोई लूटने के लिए धंधा करते हैं ये सब। दूसरा टैटू वाला स्कैम हुआ था कि भाई इतने का बोला, फिर इतना का बना दिया। मैंने बोला ले ले भाई, मैंने छोटा साइज बना दे, फिर क्या, अब वो फिर देना ही पड़ेगा तुमको, अब क्या करोगे, बनवा लिया तो आधा बन गया, आधा तो रख नहीं सकते, बना भाई ले ही जा तू। तो वही स्कैम हुए थे, बाकी नहीं हुए थे, क्योंकि बाकी हम सब देख कर ताक कर गए थे ताकि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो। अब जो जितने भी मैंने आपको गिनवाए हैं उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आप जब जाओ तब, ठीक है। अब देखिए आप मुझे पूछोगे कि मैं दूसरी बार जाऊंगी तो मैं नॉर्थ गोवा तो नहीं जाऊंगी, आगे से साउथ गोवा जाऊंगी, एक बार देख के आ जाऊंगी, बट नॉर्थ गोवा नहीं जाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बीचेज़ है, और प्यारे प्यारे से खूबसूरत से बीचेज़ है, जहाँ पे जिस बीचेज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को पता तक नहीं है। तो मतलब जो हिडन जेम होता है ना वो हमें पता है। तो मुंबई में ही इतने सारे बीचेज़ है प्यारे प्यारे। अलीबाग भी है, अलीबाग भी अच्छी जगह है, वहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। एक दिन के लिए जा सकते हैं, वो अपना कौन सा एलिफेंटा जा सकते हो, वहाँ पे फेरी में बैठकर, तो वो सारे एक्सपीरियंस तो मुंबई में ही मिल रहा है। तो जो समंदर के आसपास रहता है वो समंदर देखने, वो कुछ नया नहीं है गोवा में, मुझे ऐसा लगा। क्राउड भी बहुत जो आ रहा है उसमें आधे लोग पियक्कड़ रहते, पी पा के कैसी भी हरकतें कर रहे, जानबूझ के तुमसे टकराने की कोशिश करते हैं और तुम्हें स्टेयर करते हैं, कुछ अजीब अजीब से कमेंट्स पास करते हैं, अजीब से ही। तो मुझे तो नहीं मजा आया। हाँ एक अच्छी चीज़ लगी, वो जो कसिनो में पोल डांस होता है ना, बिग डैडी कसिनो जो है पणजी में, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जो पोल डांस था वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो वो एक नई चीज़ थी। अब देखिए बाकियों के लिए ये इसीलिए इतना ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उनके आसपास वो समंदर नहीं है। जैसे जो दिल्ली यूपी साइड से जो आते हैं लोग, उन लोग समंदर आसपास नहीं है, हमारे तो भाई समंदर के बीच में ही है सब।
तो एक जो एक्साइटमेंट नयापन होता है वो कुछ आया नहीं खास। और वो वाइब तो यहाँ के जो बीचेस है जो कि अनटच्ड है एकदम, जहाँ पे कोई ज़्यादा लोगों को पता नहीं, वहाँ पे वाइब मस्त है। वो जो सनसेट हो रहता है ना, वो देखने का बहुत मज़ा आता है। मैं आपको ना वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कभी उस बीचेस के जहाँ पे कोई जाता नहीं और बहुत सुंदर से है सनसेट दिखाऊंगी। वो समंदर की लहरें जो खन 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 खन, वो फील कर सकते हो। पे 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 बैकग्राउंड में नहीं होता है, बहुत मस्त। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने स्कैम्स होते हैं उनसे बचकर अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो एक आध बार। और हर किसी की देखो डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होती है। मैं समंदर के आसपास रहती हूँ तो शायद मेरे लिए नयापन नहीं है। अब जो नहीं रहता है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, आप जा सकते हो। बाकी एक दो जगह मैं आपको और बताती हूँ जहाँ पर आप जा सकते हो सेम वाइब के लिए। एक तो दमन है, दूसरा है थोड़ा दूर है लेकिन बहुत सही जगह है, मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगा, दीव। दीव जो कि गुजरात की मतलब गुजरात में ही है लेकिन यूनियन टेरिटरी है वो। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी जगह है। शांत एकदम, वहाँ पे भी फॉरेन टूरिस्ट होते हैं लेकिन एकदम शांत जगह है। ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है उस बारे में, तो थोड़ा कम क्राउड होता है। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। बाकी मुंबई में आओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ जाना है। वहाँ पे जाना मस्त है। जुहू बीच तो क्राउडेड ही रहेगा ना, जुहू वगैरह। फिर ये अक्सा, ये सब क्राउडेड रहेगी, ये नहीं बाकी बीचेस जो कि क्राउडेड नहीं है, तो वहाँ पे जाना। दूसरा कि एक रिलीफ है यहाँ पे, हर ट्रांसपोर्टेशन एकदम इजी हो जाता है मुंबई में। अगर आपको पता चल गया ना, कितने सारे ऑप्शंस है। देखिए, लोकल है, मेट्रो है, फिर बसेस भी है जो कि आपको सिर्फ एसी बसेस जो है 15-20 रुपए में आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। फिर रिक्शा जो है वो मीटर्ड रिक्शा है, स्कैम हो ही नहीं सकता। और वो आप चाहे अनजान हो चाहे लोकल हो, बहुत अच्छे हैं मुंबई के जो रिक्शा ड्राइवर्स है ना भाई, हेड्स ऑफ टू देम। किसी के साथ स्कैम नहीं करते, मीटर के साथ आपको लेकर जाएंगे जहाँ पे भी जाएंगे। तो जितना पैसा बनता है उतना ही है, ऐसा नहीं लूट लेंगे कि टूरिस्ट है तो लूट लो। अच्छा, लूटने से मुझे याद आया कि गोवा में जितने भी ये स्कैम्स हो रहे हैं ना, उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और लोकल्स को भी इस बात को लेकर थोड़ा बहुत वो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं लोकल्स जो है उनका भी, मतलब मान लो कि 30-35% लोकल्स जो है उनका भी तो आमदनी टूरिस्ट से ही चलता होगा। तो उनको भी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, टैक्सी माफियाज को रोकना चाहिए। और वो जो स्कैम्स होते हैं जो बाहर वाले करते हैं उनको भगाना चाहिए, या तो उनके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोग जो है ना, अब जिसके साथ स्कैम हो गया वो दूसरी बार जाने का सोचेगा वहाँ पे। हम तो चलिए, हमको तो पता था सब कुछ, इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार कोई जाना प्रीफर नहीं करेगा कि वहाँ तो हमें लूट लिया गया था, और डर जाएगा उस जगह से। तो ये सब बंद कर देना चाहिए, जिससे जो टूरिस्ट आना बंद हो गए हैं वो वापस से आना शुरू हो जाए। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था गोवा का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बस ये सब बातों का ध्यान रखना, जब जा रहे हो तो सावधान रहो, सतर्क रहो। और कुछ कुछ बातें तो हर जगह पे लागू होती है, तो कहीं पे भी जाओ तो थोड़ा बहुत सावधान रहना। और ऐसा मत बिहेव करना कि कितने भी बहुत जल्दी है बहुत जल्दी है। ये तो जो जल्दी होती है ना, वो समझ जाता है कि इसको गरज है, तो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा। ये तो जल्दी नहीं, अरे ठीक है पता है ये उसने बताया ऐसा करके रखने का, जैसे आपको सब कुछ पता है, चाहे कुछ भी पता ना हो, ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो आपका बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। सब कुछ पता है वाला बिहेवियर रखोगे ना, तो आपको ज़्यादा ठगने के मतलब चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।